नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज करते हैं कथा सत्यनारायण जी की। सत्यनारायण कथा का अर्थ है कि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, माया है। इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। आप सभी जानते होंगे कि इस कथा को करने से हर प्रकार के बंधन से मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है और हर प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो एक बार शौनक आदि 88,000 मुनिगण नैमिषारण्य नामक आश्रम में पहुँचे, जो कि श्री सूत जी का था। और उन सब ने पूछा कि हे मुनिवर, संसार की दुखों से मुक्ति का कोई बहुत आसान उपाय बताइए। तो ऋषि सूत कहते हैं कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने श्री हरि से किया था। तो उन्होंने जो बात बताई वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने के बाद नारद मुनि श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचते हैं और विष्णु जी उनसे कहते हैं कि मुनिवर, यहाँ आने का कारण बताइए। नारद मुनि कहते हैं कि मैं पृथ्वीलोक पर घूमकर आया हूँ और वहाँ पर मैंने लोगों को बहुत दुख भोगते हुए देखा। तो कृपया मुझे प्रभु ऐसा सरल उपाय बताएं कि जिससे पृथ्वीलोक के सभी जो प्राणी हैं वो मोक्ष को प्राप्त करें, उनके दुख दर्द संताप कुछ कम हो। विष्णु हरि बहुत खुश हो गए, बोले कि तुमने आम लोगों के सुख सुविधा के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं तुम्हें बहुत छोटा सा सरल उपाय बताता हूँ मुनि, और वो है सत्यनारायण का व्रत और कथा। तो कहते हैं कि सत्यनारायण जी का जो व्रत है वो हर प्रकार की दुखों से मुक्त करने वाला, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति देने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है। जो भी व्यक्ति इसे बड़ी श्रद्धा के साथ करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए नारद मुनि कि ये सुख समृद्धि, संतान सुख, हर प्रकार का सुख पाने का ये तरीका है। अब सूत बोलते हैं कि ये प्रथम अध्याय है। अब दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत बोले कि हे ऋषि, अब मैं जिन लोगों ने पूर्व काल में इस व्रत को किया उनके विषय में आपको बताता हूँ कि काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, जो कि पृथ्वी लोक पर बड़े दुखी होकर के गरीबी हालत में भिक्षा मांगते रहते थे, विचरण करते रहते थे। तो एक बार भगवान को बहुत दया आई उसके ऊपर और वो एक विप्र का रूप धर के उनके पास आ गए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम रोज इस तरह दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हो, अपनी परेशानी मुझे बताओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं बहुत दीनहीन ब्राह्मण हूँ और मेरे पास कोई सुख सुविधा कुछ नहीं है। तो जो भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आए थे उन्होंने उनको बताया कि आप एक सत्यनारायण का व्रत करें, उनकी कथा करें, तो आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। बड़े खुश हो गए ब्राह्मण देवता और उन्होंने सोचा कि आज जितनी भी मुझे भिक्षा मिलेगी मैं उससे व्रत करूँगा और कथा करूँगा सत्यनारायण जी की। तो वो ये सोच करके सो गए। अगले दिन उन्हें भिक्षा में बहुत अच्छा धन प्राप्त हुआ, भिक्षा अच्छी मिली। तो वो सारा सामान लेकर के जो जो उन्हें बताया था, केले, गुड़, आटा, जितना जो जो कुछ बताया था सब लेकर के वो आते हैं और घर आकर के
बड़े श्रद्धा भाव के साथ वो पूजन करते हैं और व्रत करते हैं। उतने में ही अभी वो चल रहा होता है तो एक लकड़हारा आता है, बड़ा प्यासा था, भूखा था, और वो आकर के अपने लकड़ी का गट्ठर बाहर रख करके और वो बैठ जाता है, देखता है कि क्या हो रहा है। ब्राह्मण देवता से पूछता है तो उसे बताते हैं कि ये सत्यनारायण जी की कथा हो रही है और उनका व्रत मैंने किया हुआ है। तो ये सारा बात उनको बता देते हैं। तो लकड़हारा भी बड़ा खुश होकर के कथा सुनता है, प्रसाद ग्रहण करता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन ये सोच करके जाता है कि अब मैं भी अपने घर जा कर के व्रत करूँगा और पूजा पाठ करूँगा। तो उसको भी लकड़ी बेचने में 4 गुना पैसा मिल जाता है, उसके पास भी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो वो सारा सामान लेकर के घर जाके व्रत करते हैं और फिर उनको भी हर प्रकार का सुख, संपत्ति, धन दौलत, घर परिवार में सुख शांति सब मिलती है। और इस तरह से पुत्र धन धान्य से परिपूर्ण होकर के वो वैकुंठ धाम चला जाता है। दूसरा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सूत बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा सुनो। तीसरा अध्याय आरंभ होता है कि प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े सत्यवादी थे और अपनी जनता को बहुत अच्छे से सुखी रखने वाले थे। उनकी जो रानी थी वो भी बहुत भद्र महिला थी, धार्मिक विचारों की थी। तो एक बार वो भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण जी की कथा कर रहे थे, व्रत कर रहे थे और बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसी समय वहाँ पर एक साधु नाम का वैश्य आ गया। वो भी वहाँ पर बैठ गया और पूछने लगा, महाराज आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? तो राजा ने उन्हें बड़े विनम्र भाव से सारी बातें समझा दी कि मैं किस प्रकार से सत्यनारायण जी का व्रत और पूजा कर रहा हूँ। तो वो बड़ा खुश होता है सुन करके और वो घर आता है और घर आकर के अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और कहता है कि जब मुझे संतान मिल जाएगी तब मैं सत्यनारायण जी का व्रत करूँगा। तो थोड़े समय के बाद में उसको एक पुत्री का जन्म हो जाता है, पुत्री मिल जाती है जिसका नाम वो रखते हैं कलावती और उसकी अपनी पत्नी का नाम था लीलावती। अब बड़े खुश होते हैं वो कि भाई हमारे घर संतान हो गई। तो रानी ने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो आपको संतान मिल गई है, आप अपना व्रत सत्यनारायण जी का करके अपने वचन को पूरा करिए। तो वो कहता कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, जब बेटी की शादी हो जाएगी तब करूँगा। चलिए, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, अब दूध भेज करके वर ढूंढा, सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया कि अब तो शादी हो गई बेटी की, अब कर लो। वो कहते हैं कि हाँ करूँगा, लेकिन वो करते नहीं हैं और फिर अपने दामाद के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे राज्य में अपना व्यापार के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर चंद्रकेतु नाम के एक राजा थे, वहाँ पर वो अपना व्यापार करने लगते हैं। तो प्रतिज्ञा तो वो भूल ही गए थे, व्रत तो उन्होंने किया नहीं था। तो क्या होता है कि एक दिन कुछ लोग राजा के यहाँ चोरी करके सामान लेके भाग रहे थे, उनके पीछे राजा के लोग भाग रहे थे। तो डर के कारण जल्दी में उन्होंने वो सारा धन वहाँ पर फेंक दिया जहाँ पर कि वो वैश्य और उनके दामाद थे। अब जो पीछे राजा के लोग भागते आ रहे थे उन्होंने वो सामान वहाँ देखा, उन्होंने उन दोनों को, ससुर को और दामाद को पकड़ लिया और वो राजा के पास उनको ले गए और उनको वहाँ पर बंद कर दिया। अब बुरे दिन शुरू हो गए क्योंकि सत्यनारायण महाराज भी खफा हो गए थे। उधर क्या होता है, ये तो बंदी हो गए, उधर क्या होता है उनके घर पे कि उनके घर में भी चोरी हो जाती है और लीलावती और कलावती जो उनकी लड़की होती है और पत्नी होती है वो भी बड़े दुखी हो जाते हैं। अभाव शून्य हो गए ना, मतलब अभाव हो गया, सब चीज़ों का कुछ रहा नहीं। तो वो दोनों भी बड़ी परेशान घूमने लगी, इधर उधर भीख भीख मांगने लगी। तो एक दिन कलावती जो उनकी बेटी थी वो ऐसे ही घूम रही थी गाँव में, तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण देवता अपने घर में ये पूजा कर रहा था
सत्यनारायण की, तो वो वहाँ बैठ जाती है, कथा सुनती है, प्रसाद लेती है और फिर अपने घर आती है। आकर के उसकी माँ पूछती है कि बेटी आज देर कैसे होगी, वो बता देती है कि इस तरह से माँ देर हो गई। तो उसको भी याद आ जाता है उसकी पत्नी को, तो वो फिर व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं माँ बेटी दोनों मिल कर के, और वो क्षमा मांगती है कि हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति को, मेरे जमाता को आप क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। तो संतुष्ट हो जाते हैं सत्यनारायण भगवान, और जा कर के वो राजा के सपने में, चंद्रकेतु जो राजा थे उनको सपने में वो दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम इन दोनों को छोड़ दो। तो राजा सुबोध करके उन दोनों को छोड़ देते हैं, और जो धन उनसे लिया था वो भी उनको दे देते हैं, और कुछ और भी सामान दे करके उन्हें विदा करते हैं, तुम अपने घर जाओ, उन दोनों को बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। भजमन नारायण नारायण नारायण। अब चौथा अध्याय आरंभ होता है। तो सूत कहते हैं कि जब वो जमाता और ससुर दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, तो नाव में उन्होंने सब वो धन धान्य रखा हुआ था जो राजा ने दिया था। तो सत्यनारायण भगवान उनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं, तो वो एक दांडी सन्यासी के रूप में, दांडी सन्यासी के रूप में आ जाते हैं। तो वो आकर के कहते हैं कि तुम्हारी नाव में क्या है। तो वो तो बड़े अभिमान में होते हैं ससुर, तो वो बोलते हैं कि हमारी नाव में क्या है, पत्ते हैं, लता है, क्या तुम कुछ लेना चाहते हो इसमें से। दंडी सन्यासी रूपी भगवान ने कहा नहीं, जो तुम कहते हो वैसा ही हो, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। तो उनका सारा धन जो है लता और बेल पत्ते बन जाते हैं। अब वो देखता है ससुर, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। जब उन्हें होश आता है तो उनके दामाद कहते हैं कि दंडी भगवान ने, दंडी महाराज ने हमको शाप दिया है, तो ठीक भी वही करेंगे, उनके पास चलो, उनसे क्षमा मांगते हैं। तो वो दंडी सन्यासी के पास चले जाते हैं और क्षमा मांगते हैं उनसे कि हमसे क्षमा हो गई, हमने आपसे झूठ बोला, हमारी नाव में तो धन दौलत था, लेकिन हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दीजिए। हर प्रकार की वो क्षमा मांगते हैं, और फिर वो व्रत भी करते हैं, सत्यनारायण जी की कथा भी करते हैं, और हर प्रकार से क्षमा उनसे मांगते हैं। और इसके बाद में वो वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, और आगे जा कर के पूजा करके वो सब अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो फिर वो अपने एक दूत को भेज करके अपने घर खबर भिजवाते हैं कि भाई हम आए हैं। तो दूत जा कर के उनकी पत्नी को और उनकी बेटी को जाके बताता है कि इस तरह से वो आ गए हैं सेठ जी। तो वो भी वहाँ पर पूजा पाठ कर रही होती हैं। तो जो पत्नी होती है, जो माँ होती है, यानी लीलावती जो होती है, वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं साधु लोगों का स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। तो वो जो बेटी होती है कलावती, वो जल्दी में प्रसाद छोड़ देती है सत्यनारायण जी का और भाग करके चली जाती है। अब अपमान हो गया प्रसाद का, तो अब वो वहाँ जाती है, तो वहाँ जा कर के उसका पति नाव सहित डूब जाता है, दृश्य हो जाता है। और वो सारे लोग बड़े दुखी होते हैं कि ये क्या हुआ। तो लीलावती माँ भी और पिता भी, सभी लोग जो बहुत रोने पीटने लगते हैं, दुखी होते हैं, और उन्हें समझ आ जाती है कि जो हमसे गुनाह हुआ वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं सत्यनारायण भगवान से। सारे लोग बहुत अधिक क्षमा मांगते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो उतने में एक आकाशवाणी होती है कि आपकी बेटी जो है कलावती, ये प्रसाद छोड़ कर आई है, ये उसको ग्रहण करके आएगी तो इसके पति से इसकी मुलाकात हो जाएगी। तो वो वापस जाती है जल्दी जल्दी, फिर प्रसाद ग्रहण करती है, क्षमा मांगती है, और उसके बाद वो दोबारा लौट कर आती है, तो उसके पति उसको मिल जाते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये चौथा अध्याय पूर्ण होता है। पांचवें अध्याय में सूत कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपसे दूसरी कथा कहता हूँ, वो सुनिए। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, वो बहुत ही अभिमानी प्रकृति के थे। एक बार वो जंगल में गए और पशुओं को मार करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ कुछ गोपगण जो थे वो पूजा कर रहे थे, व्रत किया हुआ था उन्होंने, सत्यनारायण कथा कह रहे थे। तो वो राजा वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन वो अभिमानवंश
अहंकार के वशीभूत होकर ना तो प्रणाम करता है, ना सिर झुकाता है, ना कथा सुनता है, ना प्रसाद लेता है, और वो अपने महल में आ जाता है। जब वो अपने महल में आ जाते हैं तो उनका धन धान्य, पुत्र पौत्र सब नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि आज जो मैंने भगवान का अपमान किया, ये सब उसके कारण ही हुआ है। तो वो फिर दोबारा वापस वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जा कर के क्षमा मांगते हैं और व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद में वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो अब आगे वो बताते हैं कि जिन लोगों ने व्रत किया और अगले जन्म में उनका वृत्तांत सुनाते हैं सुखदेव। वो कहते हैं कि शतानंद नामक का जो ब्राह्मण था, व्रत के प्रभाव से वो अगले जन्म में सुदामा बना, और उस सुदामा बन करके कृष्ण का ध्यान करके वो अपने मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो लकड़हारा था वो भी भिल्ल रूप में बना और राम की सेवा करके वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो महाराजा थे उनका दूसरे जन्म में वो राजा दशरथ हुए, और वो भी श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को पहुँचे। और सत्यव्रती जो साधु था वो मोरध्वज नाम का राजा बना, और उसने आर्य से अपने पुत्र का आधा शरीर चीर करके विष्णु जी को अर्पित किया था, और अंत में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुए और वैकुंठ धाम को गए। तुंगध्वज जो थे वो भी वैकुंठ धाम को गए अपने सारे सुखों को भोग करके। और गोपगण जो थे वो भी अगले जन्म में ब्रिजमंडल के गोप बने और अंत में वो गोलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में सत्यनारायण जी का ये 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैंने पहली बार इस कथा का वाचन किया, कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। हे विष्णु भगवान श्री नारायण महाराज, मैंने पहली बार इस कथा का वाचन किया, मैंने पढ़ा पहली बार इसको, कुछ भूल हो तो उसे क्षमा करना, और अगर सही कह पाई हो तो उसे स्वीकार करना, और भूल चूक को क्षमा करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैं कुछ ठीक से कथा सुना पाई हूँ तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।